एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में गाइस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि इस ईद के ऊपर आप पार्लर जैसी वाइटनिंग स्किन पॉलिशिंग कैसे कर सकते हो घर पर, उसका सिंपल सा मेथड। और उसके अलावा गाइस मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे ब्यूटी सीक्रेट्स भी शेयर करूँगी जो मोस्टली सैलून्स पे हम लोग जब जाते हैं तो ब्यूटिशियंस आखिर ऐसी कौन सी चीज़ें ऐड करती हैं अपनी वाइटनिंग स्किन पॉलिशिंग में कि हमारे जो चेहरे की रंगत होती है एकदम गोरी चिट्टी हो जाती है। जबकि हम लोग वही सारे स्टेप्स अगर घर पर फॉलो करें तो हमारे फेस की कॉम्प्लेक्शन इतनी ज़्यादा फेयर नहीं हो पाती। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ज़्यादा बातें नहीं करते, कोई भी स्टेप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पर गाइस पहले स्टेप की बात करते हैं और जो पहला स्टेप है वो है क्लिनजिंग का। आपको अपने फेस की अच्छे से क्लिनजिंग करनी होगी। क्लिनजिंग करने का रीज़न ये होता है कि हमारे फेस के ऊपर से जो भी डर्ट होती है या जो भी मेकअप के पार्टिकल्स होते हैं वो अच्छे से रिमूव हो जाते हैं और हमारा जो फेस होता है वो बिल्कुल रेडी हो जाता है स्किन पॉलिशिंग के लिए। और यहाँ पर आपको फ्यू ड्रॉप्स लेने हैं क्लिनजिंग मिल्क के और इसे अच्छे से अपने फेस के ऊपर क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मसाज करना है, जैसे मैं अपने हैंड के ऊपर आपको करके दिखा रही हूँ। और 5 मिनट तक आपने आराम से सुकून से क्लिनजिंग करनी है अपने फेस की। और जब आप अच्छे से क्लिनजिंग कर लोगे तो आप यहाँ पर क्या करोगे, इस क्लिनजिंग को अच्छे से रिमूव कर दोगे अपने फेस के ऊपर से, जैसे यहाँ पर मैं स्पंज की हेल्प से रिमूव कर रही हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी जो हैंड की कॉम्प्लेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा फेयर हो चुकी है और मेरा जो हैंड है वो कम्प्लीटली रेडी हो चुका है स्किन पॉलिशिंग के लिए। इसी तरीके से आपने अपने फेस को रेडी करना है स्किन पॉलिशिंग के लिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से आप लोग वाइटनिंग स्किन पॉलिशिंग रेडी करोगे, जैसे सैलून्स वालियाँ अपने सैलून्स पे करती हैं। और ऐसा क्या ऐड करती हैं ब्यूटिशियंस अपनी वाइटनिंग स्किन पॉलिशिंग में कि हमारी रंगत एकदम गोरी चिट्टी हो जाती है। तो यहाँ पर जो मैं प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रही हूँ वो मैं क्यूने की यूज़ कर रही हूँ। ब्लीचिंग जो पाउडर जिसे हम बोलते हैं और डेवलपर जिसे हम बोलते हैं वो यहाँ पर मैं क्यूने ब्रांड का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। गाइस क्यूने ब्रांड मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि जो ब्यूटिशियंस होती हैं वो अपने सैलून्स के ऊपर क्यूने ब्रांड को ही यूज़ करना प्रेफर करती हैं। ये आपको इजीली मार्केट में से मिल जाते हैं डेवलपर एंड ब्लीचिंग पाउडर। इसकी जो अगर प्राइस की बात करें तो इसकी जो प्राइस है वो 200 रुपीज़ है या 230 रुपीज़ में आपको ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। और यहाँ पर मैं फेस के लिए जो यूज़ कर रही हूँ वो मैं क्यूने का डेवलपर जो यूज़ कर रही हूँ वो 20 वॉल्यूम यूज़ कर रही हूँ। आप लोग फेस के लिए 10 वॉल्यूम और 20 वॉल्यूम इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा जो 30 और 40 वॉल्यूम होता है वो फेस के नहीं बल्कि जो हमारे हेड के हेयर्स होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर मैं जो इनकी क्वांटिटी इस्तेमाल कर रही हूँ वो यहाँ पर मैं ऑलमोस्ट 2 टीस्पून इस्तेमाल कर रही हूँ डेवलपर की क्वांटिटी। और उसके अलावा यहाँ पर आपने जब 2 टीस्पून इसकी क्वांटिटी ले लेनी है तो देन आपने ऐड करना है ब्लीचिंग पाउडर। यहाँ पर जो ब्लीचिंग पाउडर की मैं क्वांटिटी इस्तेमाल कर रही हूँ वो मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ 1/4 टीस्पून। 1/4 टीस्पून मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि जो मेरी स्किन टाइप है वो सेंसिटिव है। और यहाँ पर मैं इसकी क्वांटिटी जो यूज़ कर रही हूँ 1/4 टीस्पून कर रही हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट मैं इतनी क्वांटिटी ही यूज़ करूँगी और ये इनफ है। और नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद आपने इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करनी है जो हमारे फेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। अगर आप इन चीज़ों को ऐड करते हो तो आपके फेस के ऊपर कोई भी जलन नहीं होगी, आपके फेस के ऊपर कोई भी रेडनेस नहीं होगी, कोई भी यानी कि इचिंग का इशू नहीं होगा। और इसके अलावा कोई भी रेड पिंपल्स जो बन जाते हैं वो नहीं बनेंगे और आपकी जो वाइटनिंग स्किन पॉलिशिंग है वो बहुत ही आराम सुकून से हो जाएगी। यहाँ पर मैं ऐड करने वाली हूँ सूदिंग लोशन। यहाँ पर फ्यू ड्रॉप्स आपने ऐड करनी है सूदिंग लोशन के। ये हमारे फेस को अच्छे से सूद करता है, हमारे फेस के ऊपर जो रेडनेस होती है उसे आने से रोकने का काम करता है और हमारी स्किन को एक बहुत ही अच्छा यानी कि मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर ऐड करना है स्किन शाइनर। स्किन शाइनर भी यहाँ पर आपको फ्यू ड्रॉप्स ही ऐड करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर ऐड करना है ड्राई मिल्क पाउडर। यहाँ पर आपको एक चुटकी ही यानी कि ड्राई मिल्क पाउडर ऐड करना है। उसके अलावा यहाँ पर आपको ऐड करना है टेल्कम पाउडर जिसे हम लोग नॉर्मली बेबी पाउडर भी बोलते हैं। आपने यहाँ पर एक चुटकी ही वो ऐड करना है। इसको ऐड करने का रीज़न ये है कि जब भी आप लोग सैलून पे जाते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे फेस के ऊपर जब वो वाइटनिंग स्किन पॉलिशिंग अप्लाई करती हैं तो काफ़ी ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट आ रहा होता है। उसके पीछे ये राज ही होता है कि उसमें उन्होंने टेल्कम पाउडर ऐड किया होता है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको ऐड करना है जो ब्यूटिशियंस का सीक्रेट होता है, वाइटनिंग कैप्सूल। आपको वाइटनिंग कैप्सूल्स 2 तरह के मिलते हैं, एक आपको लिक्विड फॉर्म में मिलता है, एक आपको यहाँ पर मिलता है पाउडर फॉर्म में। यहाँ पर आपको जो ऐड करना है वो आपको पाउडर फॉर्म वाला यानी कि वाइटनिंग कैप्सूल ऐड करना है।
अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको 10 रुपीज़ में मिल जाता है। और आपको कहाँ से मिलेगा, ये आपको ईज़िली किसी भी कॉस्मेटिक शॉप से मिल जाएगा। आप उन्हें बोलेंगे कि आपको चाहिए कि वाइटनिंग कैप्सूल चाहिए, वो भी पाउडर फॉर्म में, तो वो आपको ईज़िली दे देंगे। और यहाँ पर आपने इसे ऐड करना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है, और देन आपने इसे अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है। और फेस के ऊपर आप अप्लाई करने के लिए किसी भी ब्लीचिंग ब्रश का यूज़ कर सकते हो, और देन आप इसे अच्छे से अप्लाई करोगे अपने फेस के ऊपर। पहले आप लोग अपने फेस के उन एरियाज़ पे अप्लाई करोगे जहाँ पर आपको फेशियल हेयर्स की जो ग्रोथ होती है ज़्यादा होती है, जैसे कि नियर टू हमारे ईयर जो एरिया होता है उसके नज़दीक में हमारे जो फेशियल हेयर की ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ पर आप पहले अप्लाई करोगे, देन आप अपने फेस के ऊपर अप्लाई करोगे, जैसे मैं अपने हैंड के ऊपर आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ। और अप्लाई करने के बाद आप 10 मिनट्स के लिए छोड़ दोगे, और 10 मिनट के बाद आपकी जो वाइटनिंग स्किन पॉलिशिंग है वो अच्छे से ड्राई हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको आफ्टर ड्राई इसका जो रिज़ल्ट मिलता है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरी जो वाइटनिंग स्किन पॉलिशिंग है वो अच्छे से ड्राई हो चुकी है। और ड्राई होने के बाद आपने क्या करना है, इसे अच्छे से रिमूव कर देना है, जैसे मैं अपने स्पंज के साथ यहाँ पर रिमूव कर रही हूँ। इसी तरीके से आपने इसे अपने फेस के ऊपर से रिमूव कर देना है। और आफ्टर यानी कि रिमूविंग आप इसका रिज़ल्ट देख सकते हो कि मेरे हाथ की जो रंगत है वो काफ़ी ज़्यादा गोरी हो चुकी है, जबकि मेरे जो दूसरे हाथ की रंगत है वो इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है। तो यहाँ पर गाइस आपको क्लियरली डिफरेंस नज़र आ गया होगा। नेक्स्ट आपको जो स्टेप फॉलो करना है, इन दोनों स्टेप्स के बाद आपको अप्लाई करना होगा अपने फेस के, यानी कि अच्छे से क्लिनज़ करने के लिए आपको डबल एक्शन क्लिनज़र इस्तेमाल करना होगा। अगर आपके पास ये अवेलेबल है तो देन आप ये इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप लोग वही क्लिनजिंग मिल्क यूज़ कर सकते हो दोबारा से, जो आपने पहले यूज़ किया था अपनी वाइटनिंग स्किन पॉलिशिंग को करने से पहले। आप लोग वही क्लिनजिंग मिल्क अगेन यूज़ कर सकते हो अपने फेस के ऊपर। यहाँ पर मैं डबल एक्शन क्लिनज़र यूज़ कर रही हूँ। मोस्टली ब्यूटिशियंस आफ्टर यानी कि स्किन पॉलिशिंग यही इस्तेमाल करती हैं। इससे क्या होता है कि अगर आपके फेस के ऊपर कोई रेडनेस हो गई है वो भी अच्छे से यानी कि सूद हो जाती है आपकी स्किन। उसके अलावा आपकी स्किन डीपली क्लिनज हो जाती है और आपकी जो कॉम्प्लेक्शन होती है वो और भी ज़्यादा फेयर नज़र आना शुरू हो जाती है। यहाँ पर आप मेरी हैंड की कॉम्प्लेक्शन देख सकते हो कि आफ्टर यानी कि स्किन पॉलिशिंग मैंने अगेन क्लिनजिंग की है और काफ़ी ज़्यादा फेयर हो चुकी है मेरी हैंड की कॉम्प्लेक्शन। नेक्स्ट आपको यहाँ पर ऐड करना होगा एक फाइनल स्टेप, और वो है यानी कि डर्मोकॉस आप लोग यूज़ करोगे डर्मोकॉस ब्रांड का हाइड्रोक्सी क्ले मास्क। यहाँ पर आपको फेस पैक अप्लाई करना है, जिसे हम फेस पैक भी बोलते हैं, फेस मास्क भी बोलते हैं, आप कुछ भी आप बोल सकते हो। यहाँ पर आप वो अप्लाई करोगे और आपके जो ओपन पोर्स होंगे वो इसके साथ क्लोज हो जाएंगे। आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा वाइटन एंड लाइटन नज़र आना शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो डर्मोकॉस का यानी कि क्ले मास्क यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो आप लोग सॉफ्ट टच ब्रांड का मिनरल मास्क भी इस्तेमाल कर सकते हो, मड मास्क भी इस्तेमाल कर सकते हो, मुल्तानी मिट्टी भी यूज़ कर सकते हो। इट्स अप टू यू। जस्ट आपका मकसद यही होता है कि आपके जो ओपन पोर्स हैं वो क्लोज हो जाएं और आपकी जो कॉम्प्लेक्शन है वो और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाए। अगर आपकी स्किन के ऊपर कोई रेडनेस हुई है या कोई भी अगर आपके फेस के ऊपर प्रॉब्लम हुई है तो वो अच्छे से यानी कि सूद हो जाए। और नेक्स्ट आप क्या करोगे, 10 मिनट्स के बाद इसे भी रिमूव कर दोगे। आप मेरी हैंड की कॉम्प्लेक्शन देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा फेयर हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा लाइटन हो चुकी है। इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके आई होप आप लोगों को ये वाइटनिंग स्किन पॉलिशिंग का जो प्रोसेस है वो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी जो थी बॉडी पार्ट्स को लाइटन एंड ब्राइटन करने के ऊपर, तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हो आई बटन के ऊपर। इसके अलावा आप मेरे चैनल के ऊपर वाइटनिंग ग्लो सीरम के ऊपर भी वीडियो देख सकते हो, उसका भी लिंक आपको आई बटन के ऊपर मिल जाएगा क्लिक करके। और उसके अलावा मैंने एक DIY शेयर किया था अंडर आई वाइटनिंग क्रीम बनाने का मेथड, आप लोग उसकी भी वीडियो देख सकते हो आई बटन पर क्लिक करके। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।